उत्तम नगर कांड पर शिखर धवन का छलका दर्ज। जनता ने कहा ये सिर्फ एक तरफ की कहानी है, पूछे तीखे सवाल। आइए बताते हैं पूरा मामला। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान एक मासूम बच्चे द्वारा पानी का गुब्बारा फेंकने पर हुए विवाद ने जिस तरह एक जान ले ली, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आम जनता से लेकर खेल जगत की हस्तियां भी इस घटना से स्तब्ध हैं। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने इस मुद्दे पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए समाज के गिरते स्तर पर चिंता जताई है। शिखर धवन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि वो तरुण कुमार के निधन की खबर सुनकर बेहद दुखी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि होली जैसा त्योहार जो प्यार और भाईचारे का प्रतीक है, वहां एक छोटी सी बात पर इतनी हिंसा होना समझ से परे है। शिखर धवन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि वो तरुण कुमार के निधन की खबर सुनकर बेहद दुखी हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि इस स्तर तक नहीं गिरनी थी इंसानियत। उन्होंने लिखा, उत्तम नगर में तरुण कुमार के दुखद निधन से गहरा आघात हुआ है। ये सोचकर ही दिल दहल जाता है कि होली के दौरान एक बच्चे द्वारा पानी का गुब्बारा फेंकने जैसी छोटी सी बात इतनी बड़ी हिंसा का रूप ले सकती है। इंसानियत का स्तर कभी इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। मेरी प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ है। वहीं बहुत से लोग शिखर धवन के इस बयान को सिलेक्टिव बता रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं। बताते हैं लोगों ने क्या लिखा। मेराज नाम के यूजर लिखते हैं, मिस्टर धवन, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप दुखी है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आप राइट विंगर्स के एजेंडा को बढ़ावा देकर चुनिंदा रूप से दुखी हैं। मेराज ने अपने पोस्ट में 4 कम्युनल हत्याओं और केसेस का जिक्र किया है, जिसमें 4 मुसलमानों का जिक्र है जिनकी हत्या कर दी गई। पोस्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें 13 साल के उनैस और बिहार की रोशन खातून और अब्दुल सलाम और हरियाणा के आमिर का भी जिक्र है, जिन्हें सो कॉल्ड गौ रक्षकों ने जान से मार दिया। सदफ आफरीन ने लिखा, मोहित तिवारी और उसकी बहन शिवानी ने दलित युवक गौतम को पहले पीटा, फिर चाकू से मार कर हत्या कर दी। एटलीस्ट दलित युवक के लिए भी फीलिंग्स जाहिर कर देते। हैप्पी होली बोलकर चाकू से गोतने का जिक्र सदफ के इस पोस्ट में देखा जा सकता है। वहीं प्रोफेसर अलाहाबादी ने लिखा, इतना दोगला निकलोगे पता नहीं था। लखनऊ में एक दलित सूरज गौतम को मोहित तिवारी ने केवल हैप्पी होली बोलने पर मार दिया। इस मामले में ना तो गोदी मीडिया ने कुछ बोला और ना तुम्हारे जैसे नफरती लोग। तुमने भी उत्तम नगर वाले मामले को हवा देने के लिए ही पोस्ट किया है, नहीं तो लखनऊ वाले पर भी करते। मामला आपकी स्क्रीन पर खबर की शक्ल में है कि किस तरह होली पर चाकू से काट दिया गया। आपको बता दें, पुलिस के एक बयान में कम्युनल एंगल होने से साफ इनकार है, मगर फिर भी लोग इस मामले को इस्लाम मुसलमानों से जोड़ रहे हैं और लगातार मुसलमानों के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है, नफरत परोसी जा रही है। हजारों पोस्ट है जिसमें मुस्लिम के खिलाफ नफरत का प्रचार हो रहा है। बाकी उत्तम नगर में मुस्लिम का घर तोड़े जाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर दूसरा पक्ष भी आया है। मीर फैसल नाम के यूजर ने लिखा, उत्तम नगर हिंसा के पीछे का सच क्या है। अब तक ज्यादातर बातें जो पब्लिक में आ रही है वे सिर्फ एक ही तरफ से है। मैंने इसमें शामिल मुस्लिम परिवार की शाहीन से बात की, जिसने आरोप लगाया कि झगड़ा तब शुरू हुआ जब होली के दिन उसकी चाची को परेशान किया गया, जिसके बाद पड़ोस में तनाव बढ़ गया। उसके मुताबिक बाद में तरुण लगभग 20-25 लोगों के साथ लोहे की रॉड और डंडे लेकर आया और कथित तौर पर उसके परिवार के कई सदस्यों पर हमला किया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उसने ये भी दावा किया कि एक 14 साल के लड़के रिजवान को पीटा गया, उसे दौरे पड़े और बाद में उसे हॉस्पिटल से ले जाया गया, जिसके बाद परिवार को उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शाहीन ने आगे आरोप लगाया कि परिवार में कई लोगों के घायल होने के बावजूद उनके कई पुरुष रिश्तेदारों, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जबकि उनके घरों और गाड़ियों को लूटा और तोड़ा गया और परिवार की महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया। ये मुस्लिम पक्ष के गंभीर आरोप है जो अब तक पब्लिक में नहीं सुने गए थे। निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, फौज मीडिया बताता है, लोकल्स ने उन्हें बात करते हुए बताया कि दोनों पक्षों के बीच कई सालों से झगड़ा चल रहा था। लोगों के मुताबिक घटना तब शुरू हुई जब तरुण के पड़ोस में रहने वाले आरोपी परिवार की एक महिला उस इलाके से गुजर रही थी। जब तरुण के कुछ रिश्तेदार होली खेल रहे थे, कहा जा रहा है कि उन्होंने उस पर गंदे पानी से भरा गुब्बारा फेंका। कहा जा रहा है कि महिला ने इस पर ऐतराज जताया और कहा कि वो रोजा नमाज जैसे धार्मिक रीति रिवाज मानती है और सवाल किया कि उसके साथ ऐसा कैसे किया जा सकता है। बहस के बीच तरुण कथित तौर पर अपने घर से बाहर आया और महिला के साथ बदतमीजी की। इसके बाद महिला घर लौटी और अपने भाई को घटना के बारे में बताया। लोकल लोगों का दावा है कि उसके भाई के मौके पर पहुंचने से पहले ही तरुण ने अपने जिम से कई आदमियों को बुला लिया था, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें रॉड से पीटा। इस घटना के बाद उत्तम नगर की जे कॉलोनी में तनाव बढ़ गया है। इलाके का मेन मार्केट, जहां ज्यादातर दुकानें मुस्लिम समुदाय के लोगों की हैं, पिछले 4 दिनों से बंद है।
दुकानदारों को डर है कि अगर उन्होंने अपनी दुकानें फिर से खोली तो बजरंग दल के सदस्य मार्केट में तोड़फोड़ कर सकते हैं या उन पर हमला कर सकते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि घटना के बाद डर के मारे कई मुस्लिम परिवार अपने घर छोड़कर चले गए हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।